बिजनेस को स्टार्ट तो किया जाता है इनिशियल लेवल पे, वो स्पार्क रहता है, लेकिन एट द पॉइंट कहीं पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब क्या, अब समझ नहीं आता। आई अंडरस्टैंड कि मतलब एक बार बिजनेस हमने स्टार्ट तो कर दिया, एक लेवल पे आ गया, लेकिन ये नहीं पता उसके बाद क्या करें। सैचुरेशन पॉइंट आ गया। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? दैट मीन्स हाउ टू टेक द बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल. If you can also talk about a little bit of a blueprint to success so that we don't hit plateau like these guys are saying. Right. Can we have a blueprint of success right in the beginning and then walk on it and assume that we're going to meet those targets? अगर शॉर्ट कोई ब्लूप्रिंट है बिजनेस में सक्सेसफुल होने का, तो वो सिर्फ ये है कि हमको ये समझ आ जाए कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. एंड हाँ, दिस इज द ओनली बिकॉज ब्लूप्रिंट फॉलो करने का मतलब क्या है? वो ब्लूप्रिंट किसी ना किसी ने बनाया है. जिसने बनाया है उसने पास्ट के बेस पे बनाया है, प्रेजेंट के बेस पे तो नहीं बनाया. फ्यूचर उसको पता ही नहीं क्या है. तो मतलब वो बंदे ने 10-20 साल पहले कोई काम किया था, उसके बेस पर उसका जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे कुछ लिख दिया है और लोगों को बोल रहा है देखो ये है, इसको फॉलो करो. और थियोरेटिकली वो सारी बातें हमको पता होती हैं. इट्स मोर टू डू विद द माइंडसेट. एंड एज फार एज माइंडसेट इज कंसर्न, तो इट्स नॉट अ ब्लूप्रिंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लूप्रिंट, दैट मीन्स ब्लूप्रिंट मीन्स अ फॉर्मूला और अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. There is a difference in that and there is a difference in mindset. बिजनेस शुरू करना है तो क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए? शुरू हो गया, एक लेवल पे आ गया, अब क्या होना चाहिए? आगे ग्रो कैसे करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट क्या है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बजाय कि थियोरेटिकली कुछ करने के. जैसे स्कूल कॉलेज में इतना पढ़ा, उसमें से प्रैक्टिकली कितना काम आता है? नहीं आता है ना. हाँ, तो आपके हिसाब से कैसे लेकर के जाते हैं बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे? Always taking a risk. ऑलवेज टेकिंग अ रिस्क. Yep. क्या रिस्क लेने से हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं? Definitely, for sure. इज इट? Yes, for sure. तो इसका मतलब ये है किसी के पास में 10 लाख रुपए पड़ा है, वो कुछ भी रिस्क ले ले तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा? No. कैन वी यूज अ टर्म कैलकुलेटेड रिस्क, Exactly. राइट, Calculated risk. रादर देन रिस्क? Exactly. यानी अगर हम रिस्क लें बिना किसी कैलकुलेशन के तो मरे, और कोई रिस्क ही ना लें तो भी मरे. और अगर कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो रिस्क है ही नहीं. क्लियर है ना? हाँ बोलिए. तो इनोवेटिंग न्यू थिंग्स एंड आइडियाज, नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करना. देखो क्या हो रहा है, मैं आप लोगों की ना थॉट प्रोसेस को समझता चला जा रहा हूं, क्योंकि आप सब ऐसे ही सोचते हो एंड इट नीड्स टू बी करेक्टेड. आइडियाज की कमी नहीं होती है, इनफैक्ट एक्सेस ऑफ आइडियाज होते हैं. मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हजारों आइडियाज आ जाते हैं, लेकिन आपके पास में जो टाइम है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. अब क्या करें उन आइडियाज का? सो आइडियाज इज नॉट द आंसर इफ यू वांट टू टेक योर बिजनेस ऑन द नेक्स्ट लेवल. इनफैक्ट बिजनेस में एक अच्छे आइडिया से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि किन आइडियाज को आप रिजेक्ट कर रहे हो. मतलब इससे इंपॉर्टेंट कि आप किन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इससे बड़ी जो आपको क्वालिटी चाहिए वो ये है कि कैसे आइडियाज को रूथलेसली छोड़ा जाता है. चाहे वो आपकी टीम ने दिया, वहां पर तो छोड़ना बड़ा सिंपल होता है कि भाई मैं बॉस हूं, चल भाई तूने आइडिया दिया तो बेकार ही होगा, छोड़ दिया. बट हमने खुद एक आइडिया हमारे माइंड में आया है, तो वहां पर पूरी तरह से अनबायस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे वो आइडिया यहां से है, चाहे वहां से है, कहीं से भी है. बेकार है तो बेकार है, बढ़िया है तो बढ़िया है. मतलब उस आइडिया की हमको पहले डेप्थ में जाना है, जो बेकार है उसको छोड़ते चले जाना है. यानी कम चीजें करनी है लेकिन उसको अच्छे से करनी है. बिजनेस इज नॉट अबाउट डूइंग टू मेनी थिंग्स. गलतियां क्या होती है जब हम एक काम शुरू करते हैं? आप एक वेबसाइट बनाना शुरू करते हो या कहीं से बनवाते हो अपनी वेबसाइट. अब उस वेबसाइट बनाने में आपने कई महीने लगा दिए. होता है नहीं होता है? कभी ये चेंज करो जी, वो चेंज करो जी, ये करो वो करो. सामने वाला भी पागल हो जाता है जो वेबसाइट डिजाइनर है. वो कहता है भैया पहले आप सोच तो लो, आपको करना क्या है, चाहिए क्या है. होता क्या है, हम खुद बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे होते हैं अपने काम को. कहते हैं ना अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, बदसूरत भी हो तो सुंदर लगता है. जबकि और लोग आते हैं वो देख के कहते हैं हाँ ठीक है ना, क्या हो गया. तो क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो बहुत सोच सोच करके बना रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए. जो बंदा आएगा उसको सबसे मतलब ही नहीं है, वो फटाफट से देखिए नंबर कहाँ है. और नंबर आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसको आते ही दिखना चाहिए. नंबर आपने कहीं छुपा रखा है ना. बंदे को ढूंढना पड़ रहा है नीचे फुटर में जाकर के. वो कह रहा है भैया ये कहाँ है, या उसको नंबर चाहिए, आपने नंबर ही नहीं दिया, एक बस कॉन्टैक्ट फॉर्म दे करके छोड़ दिया. और वो बंदा आ गया किसी तरीके से, आपने मार्केटिंग करी, वो वहां तक पहुंच गया, उसने कहा कौन भरेगा फॉर्म, छोड़ो बेकार है, साइट बंद. और आपने 1 साल लगाया ऐसी साइट बनाने में. समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आइडियाज इज नॉट द आंसर.
टेकिंग अ रिस्क इज नॉट द आंसर. इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है बिजनेस में जहां पर रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं होती है, हम अननेसेसरी रिस्क ले रहे होते हैं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिजनेस में कभी भी कोई मेजर रिस्क नहीं लिया है. पीसफुली आराम से काम करता हूं. शुरू कहाँ से किया था? 10-12 हज़ार रुपये से. तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हमको पैसा चाहिए. ये सब नोशंस हैं जो हमारे दिमाग में घुसे पड़े हैं. मिथ है ये कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत ये चाहिए, बहुत आइडियाज़ चाहिए, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया चाहिए. कुछ नहीं चाहिए. इनफैक्ट आइडिया क्या है अगर सिंपल वे में देखा जाए, बेस्ट आइडिया क्या है और वो कैसे मिलता है? इफ़ यू नीड एन आइडिया, रियली एन आइडिया टू टेक आवर बिजनेस ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, समझने से कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या चाहिए. अब ये सुनने में आपको बड़ा क्लीशेड लगेगा. आप कहोगे यार इसमें क्या है, ये तो पता है, लेकिन आप खुद अपने आप से सच बोलो कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें दिन में कितने घंटे आप ये स्टडी करने में लगाते हैं कि मेरे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, और कितने घंटे ये स्टडी करने में लगाते हैं इंटीरियर कैसा होगा ऑफिस का, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा. समझ गए? हाँ, तो हम वहीं फंसे रह जाते हैं. जो करने वाला काम है वो एक्चुअल में हम कभी नहीं करते. हमारा जब काम शुरू हुआ था तो उससे पहले जब ये इमेजेस बाजार वाला बिजनेस शुरू हुआ था, आई पर्सनली वेंट टू अराउंड 100 एजेंसीज जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट थे, और उनसे जा करके डीपली समझा था कि क्या हो रहा है. उन्होंने नेगेटिव बोला तब भी बड़े ध्यान से समझा, पॉजिटिव बोला तब भी बड़े ध्यान से समझा कि क्या है. जब हमने वो बिज़नेस शुरू किया था तो उस टाइम पे सीडीज़ चलती थी स्टॉक फोटोग्राफी की. 500 रुपये की सीडी आती थी नेहरू प्लेस में, जिसमें 100 इमेजेस मिलती थी. तो एक इमेज कितने की हो गई? 5 रुपये की. उस टाइम पे जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब ऑन एन एवरेज हम एक इमेज सेल करते थे 5,000 रुपये की. तो हमारा कंपटीशन किससे था? 5 रुपये वर्सेस 5,000 रुपये. तो सबने क्या कहा था कि कोई नहीं लेगा. एंड वी आर द मार्केट लीडर्स इन इंडिया. बट आई विल नॉट टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस. आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या माइंडसेट है, फिर उसको लिंक करता चला जाऊँगा. सर यहाँ इंडिया में ना डिफरेंट टाइप की मार्केट्स हैं. अब जैसे कई मार्केट्स हैं जहाँ पे सिर्फ रेट्स देखा जाते हैं, जिसका माल सस्ता उसका माल सबसे पहले बिकेगा. इन दैट केस बहुत बार लॉसेस में भी माल बेचना पड़ जाता है. बिल्कुल ठीक बात है. उस केस में क्या किया जाए सर? या तो अपनी मार्केट चेंज करो. ओके. उस मार्केट से लो जहाँ पर लोग सस्ते में लॉस में बेचने को तैयार हैं. मतलब जितने का प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उससे कम में भी बेचने को तैयार है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए या कैप्चर. तो आपको उस मार्केट से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया क्योंकि उससे सस्ता तो कहीं मिल ही नहीं सकता, और जा करके किसी और मार्केट में बेच दिया. फॉर एग्जांपल गुजरात में आप देखते हो कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहीं पे बैठे रहने से अच्छा है वहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया, जा करके नॉर्थ ईस्ट में बेचा जहाँ पे मार्जिन मान लो 50% का है, 100% का. ये एक तरीका है. राइट? इट मेक सेंस. हाँ. 2, तो उस काम को बंद कर दो, कोई और काम करो. सिंपल है ना. इट्स सच अ कॉमन सेंस. अब क्या होता है, हमारा माइंड वहीं पे स्टक हो जाता है. नहीं मेरे बाप दादा कर रहे हैं पिछले 30 साल से, तो मैं बंद कैसे कर दूं? बिजनेस में टाइम के साथ में जो नहीं बदलता है उसके लिए बिजनेस है ही नहीं. बिजनेस उनके लिए है जो कल कुछ सोच करके बैठे थे और वो सोच रहे थे बेस्ड अपॉन 10 साल में जो किया था उसके बेस पे, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, कोई नई पॉलिसी आई या कुछ भी ऐसा चेंज हुआ मार्केट में, तो उस 20 साल में जो भी एक्सपीरियंस एक्वायर किया 10-20 साल में, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाला और बोला चल आज देखता हूं आज क्या करना है. तो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी फ्रेश एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न. जैसे ही आपको नजर आए कि इस मार्केट की धज्जियां उड़ गई है, कंपटीशन कट थ्रोट है, मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं, सस्टेनेबल ही नहीं है वो बिजनेस, और हम फिर भी वहां पे अड़े हुए हैं, और इससे भी बुरा क्या हो सकता है, उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से पिछले 20 साल से करते आए हैं कि भाई हम तो ऐसे ही करते आए हैं तो अब तो ऐसे ही करेंगे, पहले भी तो किया था और देखो हम कहां पहुंच गए थे, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे. तो मरोगे. सड़क पे आओगे. बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग टू मी 3 चीज़ होनी चाहिए: पैशन, विल पावर और तीसरा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. अगर आपके पास पैशन है तो आप कोई से भी बिजनेस में घुसोगे आप उसमें कर दोगे. जैसे आप कहते हो करना है करना है करना है, करके दिखाना. नहीं अंकल, ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हो. यही होता है प्रॉब्लम. हम थियोरेटिकली समझते हैं ना कि मेरे अंदर पैशन होगा तो मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊंगा. बहुत लोग बहुत पैशन के साथ बहुत काम करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं. बिजनेस में पैशन से ज्यादा जरूरी पेशेंस है. बड़े आराम से ठंडे दिमाग से समझ करके सिर्फ एक चीज फिगर आउट करनी होती है एक बिजनेस के अंदर. वो एक अगर आपने फिगर आउट कर ली, अपनी सही पोजीशनिंग आपने बना ली अपने माइंड में पहले, फिर उसको प्रैक्टिकली आराम से आपने अप्लाई कर दिया, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है.
ठीक है ना, कोई बीमार है उसको एक दवाई चाहिए, अगर आपने वो दवाई क्रैक कर ली और वो दवाई असरदार है तो अब आपको और क्या चाहिए बिजनेस में कामयाब होने के लिए? उस बंदे की बीमारी और जगह से ठीक नहीं हो रही, बट समहाउ और द अदर यू हैव क्रैक्ड इट, आपने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, तो आज नहीं तो कल वर्ड ऑफ माउथ अपने आप फैलेगा। जो ठीक होगा वो चुप नहीं बैठेगा, वो जा करके अपने आप बताएगा, अपने आप ही आपका बिजनेस इतना फैल जाएगा कि लाइन लगी पड़ी होगी। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को। आपने एक बोला था पैशन, दूसरा क्या बोला था? विल पावर। विल पावर चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरा क्या बोला? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स must not be just for the heck of it, because this has kind of become a buzzword. Everybody is talking about out of the box thinking. तो उस चक्कर में क्या होता है, कई बार हम कुछ ऐसा करने लग जाते हैं which is senseless. So it must make sense. Common sense approach बोलते हैं इसको. That is a better word than out of the box thinking. In fact, common sense is the most uncommon in this world. Please have a seat. Thank you, sir. हाँ, समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बोला है? कॉमन सेंस। एंड व्हाट इज कॉमन सेंस? जो सबको समझ आ जाए। अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा आज के सेशन में, कुछ भी ऐसा है जो आप में से किसी को भी समझ नहीं आया है, तो दिस इज कॉमन सेंस, जो बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा सबको समझ आ रहा हो। दिस इज कॉमन सेंस विच इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम कुछ अपने माइंड में कॉम्प्लिकेटेड सा बिजनेस प्लान बना करके ला रहे हैं। इनफैक्ट बिजनेस प्लान के बारे में एक बात कही जाती है सिलिकॉन वैली में, कि अगर आपका बिजनेस प्लान एक पेज के अंदर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप समझ जाओ कचरा है, बेकार है। और हम क्या करते हैं बिजनेस प्लान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स बना ली, ये कर लिया, इतने मोटे, और फिर जा रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं, देखो जी ये है हमारा बिजनेस प्लान। वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है सबका, शॉर्ट में बताओ क्या है। और शॉर्ट में उनको पता ही नहीं बताना कैसे है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो इट मस्ट बी सिंपल, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ ऑल्सो। अगर मैं आपको कहूं चलो 4 लाइनों में बताओ क्या है आपका बिजनेस, तो यू मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये है जी मेरा बिजनेस। तो सर जैसे हम पैशन, इंटरेस्ट और विजन, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि फैमिली बिजनेस उनको मिलता है और उसको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है, बट कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट और पैशन उसमें होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, ऑलरेडी फैमिली ने सेटअप किया हुआ है, स्कोप भी बहुत है, बढ़ाना भी बहुत है, बट इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, पैशन उसमें लेकर आना, इज़ इट पॉसिबल? क्या वो हो सकता है, या वो उसको उस बिज़नेस को ही बंद करने का सोचना पड़ेगा? नहीं, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं बिजनेस ऑलरेडी अच्छा है, फैमिली का बिजनेस है और एक पर्टिकुलर लेवल पे है, तो उसको बंद करने से अच्छा है कि उसको आप डेलीगेट कर सकते हैं। इन द सेंस अपनी एक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस को, ताकि रिपोर्टिंग सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। कि बिल्कुल क्लियर एक प्रोसेस हो कि आपने ये करना है, आपने ये। तो अब अगर उसमें आप नहीं भी हो 1 साल तक उस बिजनेस में, एंड देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर विच इज देयर, तो वो बिजनेस ऑटो पायलट पे चलता रहेगा, सेल्फ ऑपरेटिंग मोड में चला जाएगा, जिससे कि उसके अंदर हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट हट गई, या पर्सन डिपेंडेंट नहीं है वो बिजनेस, अब वो सिस्टम डिपेंडेंट हो गया है, प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया है। क्योंकि अगर आप एक लेवल पे हैं तो वहाँ पर, बट हैविंग सेड दैट, कुछ की डिसीजंस हैं उसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, लेकिन अगर उसमें आपको एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, 5 साल का, तो बेटर ये है कि उसी से रिलेटेड कुछ करिए, क्योंकि उसमें फैमिली भी सपोर्ट करेगी। जैसे ही आप कुछ नया करने की बात करेंगे तो फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी। तो अगर उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वैसे क्या इंडस्ट्री है आपकी? सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज। तो उसी सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर कुछ ऐसा करें जो और लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा वो करने में, अपने आप ही मज़ा आने लग जाता है। क्योंकि मज़ा कैसे आता है कोई भी काम करने में? When we are creating something new, वहाँ पे मज़ा आता है लाइफ में। जो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, उसी को बार बार करने में बोरिंग होता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपके वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनको आप कुछ नया ऑफर कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसा है जो पूरे इंडिया में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, और उस सेगमेंट में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो आपका पैशन भी आ गया, आपको मज़ा भी आ रहा है उस काम को करने में, कुछ क्रिएट भी कर रहे हो आप, कुछ इनोवेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मान लो उनको लड़कियां बना दो। हाँ, उनको लड़कियां नहीं, उनको लड़कियां मत बनाओ। पाजी क्या बोल दिया आपने? मर्द को औरत बनाओगे आप?
उनको हाँ मैं समझ गया आपने जो कहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जिस तरह से कहा उसका मतलब कुछ और निकल गया। एक तो ये है कि अगर मेल गार्ड ज्यादा है तो हम फीमेल भी ऐड कर सकते हैं, बट हो सकता है फीमेल भी ऑलरेडी है। तो कुछ ऐसा जो नहीं है, वो क्या नहीं है जो मुझे जो दिख रहा है थोड़ा सा, वो क्या हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्रेजेंटेबल हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, वेल ट्रेंड हो, किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग हो, फ्री ट्रेनिंग, मतलब 6 महीने का फ्री कोर्स उनको मिल रहा है, तो उनका क्या गया, कुछ भी नहीं। तो अब यहां से क्या हो रहा है, फ्रॉम द जॉब मार्केट ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बट वो जितना भी फ्यूचर में अर्न करेंगे उसका 20% आपको मिलता रहेगा। और इनका जो प्राइस पॉइंट होगा वो नॉर्मल जो और गार्ड्स हैं, मान लो उनका 15,000 है तो इनका 30,000 होगा। तो 30,000 में अगर इनको भी 24,000 रुपये मिल गया, इनका भी क्या गया, मतलब दिल भी मैनेजर कम सुपरवाइजर कम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नॉट अ गार्ड। ये एक अलग ही एक आपका एक सेगमेंट हो गया जो भी और कोई नहीं कर रहा है इंडिया में। और उनके पास में पेपर स्प्रेज होंगे, उनको फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने की पूरी ट्रेनिंग मिली होगी, उनको ये उनको वो। अब जो ब्रोशर आपका बनेगा जहां पर इनके बारे में पूरा लिखा होगा कि 30,000 रुपये क्यों, तो वहां पे सब लिखा होगा कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जिनका 30,000 है, ये है जिनका 15,000 है। यहां पे टिक टिक होता है ना कि उसमें ये आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, 4 चीजें मिल रही है, यहां पे 40 मिल रही है। और इनकी 6 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग होगी, एक एक चीज के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा। मतलब बेसिक कुछ, अब इनको ब्लैक बेल्ट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें हैंडल करने के लिए कि कोई एकदम से आया तो उसको कैसे करके वो करना है। तो इन पिक्चर्स को भी क्लिक करके आप अपनी साइट में दिखा सकते हो कि इस तरह की सिचुएशंस को ये बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं जो और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर सकता, और सेंसिबल तरीके से। एंड दे हैव गॉट माइंड ट्रेनिंग ऑल्सो, जिससे कि अगर कभी कोई सिचुएशन बिगड़ भी जाए तो इनको पता है कि कूलली और कामली कैसे हैंडल करना है, जो औरों को नहीं पता है। दे आर वेल एजुकेटेड, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। उनका वो जो 6 महीने का होगा उसमें इंग्लिश भी उनको सिखाई जाएगी। वेल प्रेजेंटेबल, उनकी ड्रेस अलग है। तो ऐसे करके एक नया सेगमेंट अब आप क्या कर रहे हो, नाउ यू कैन हैव अ सेंस ऑफ पर्पस ऑल्सो इन योर लाइफ। Otherwise, we are all living a purposeless life. That is more important. That was the answer which I was looking for. Right. How do I create a meaning in that? हाँ, now the meaning is कि वो लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो हो सकता है किसी गलत ट्रैक पे जाने वाले हैं, जो हो सकता है वो जो एक कॉलेज से तो निकल गए हैं, डिग्री भी है, करने की कुछ चाह भी है उनके अंदर से, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं उनका कुछ नहीं हो रहा है। जॉब मिल भी रही है तो 8-10 हज़ार रुपए की, जिसमें उनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो पता नहीं कितना ज़्यादा तो वो पढ़ाई में लगा चुके हैं और उसके लिए वो लोन ले चुके हैं। तो ऐसे लोग फंसे पड़े हैं, लाखों ऐसे लोग हैं। अब अगर उनको आप इस तरह का कुछ दे रहे हो और इसमें मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है कि यार मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल ही रहा है फैमिली का, तो ऐसी मेरे को कोई गरज तो है नहीं कि मेरे को पैसा नोच लेना है यहाँ से वहाँ से, तो मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा इनको 6 महीने वालों को। मतलब कि आप उस बंदे की सिचुएशन को समझ करके अपने दिल से एक काम कर रहे हो, सिर्फ दिमाग से नहीं कि अपना पैसा कमाने के लिए, दिल से उनके इमोशंस को, उनकी सिचुएशंस को फील करके कि एक बंदा है जिसके फादर ने हो सकता है अपनी एफडी तोड़ दी है, पता नहीं क्या किया है, कहाँ से पैसा उठाया उसकी पढ़ाई के लिए, उसने पढ़ भी लिया, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चला भी गया, उसके बाद में कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे बहुत हैं, लाखों हैं अनएम्प्लॉयड। तो आप क्या कर रहे हो, एक नई कैटेगरी डेवलप कर रहे हो। ये है जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही चीज़ चल रही होती है। तो ऐसे अगर आप सोचने लग गए तो जब सुबह उठोगे तो अब आपको उठना नहीं पड़ेगा अलार्म लगा करके, 6 बजे अपने आप ही नींद खुल जाएगी। अपने आप वहां पर उस इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप देखोगे ये सब ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, आप एक एक चीज को ध्यान से देखोगे और फिर आप देखोगे कि जब इनको प्लेसमेंट मिली तो ये सब कुछ ठीक है वहां पर या नहीं है। मतलब यू विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग, बिकॉज आपको पता है मैं एक नई दुनिया क्रिएट कर रहा हूं। तो आप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे, आप इंडिया के लिए काम कर रहे हो, आप इस वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हो, आप यूथ के लिए काम कर रहे हो। आपकी वजह से उन लोगों का भी घर चल रहा है, उनके बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं, उनके घर में खुशियां हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से।